बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, 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 बानो जुलेखा, बानो, कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप? याद आ गया। तामा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी। जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीस कर आटा गूंद लेते हैं। ताज़ा रोटी की खुशबू। कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो, खुशामदीद बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताज़ा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताज़ा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई हैं। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए। पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख ना लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली। और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि एक नजर बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं। भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाएं बानो। बचपन से अब तक इसी कस्र में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है और बानो से उनसे अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। अगर चाहो तो रुक सकती हो। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ, यूसुफ। खूब, तो देखा उन्हें? हाँ, देखा, खूब जी भर के देखा। कितना ही युज़ारसीन कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था।
नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बीनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बीनाई ज़ाइल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बारूप और दबदबे वाला लग रहा था। सब उसके दीदार से खुश थे। 54? कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। फिर कभी ये देखकर खुशी भी होती है कि मेरी तरह मेरे उस महबूब को सभी इंतहाई वालेहाना अंदाज में चाहते हैं। गोदामों की तरफ चलें। खुदावंद जुज़ार सीफ को सलामत रखे। ये तो आपकी जहानत है। अगर गंदुम खुशो समेत जखीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यकता की लुत्फ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशों समेत जखीरा साजी के दूसरे भी कई समरात हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे। पैमाने अगलाए 9 आमून फरजंदे गोद की, कुल 7 अफराद, 15 अदद भेड़ें, 2 अदद गायें। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की, और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे, कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी? अफसोस कि मेरे पास वो भी नहीं है। अलबत्ता गाय और भेड़ें हैं, अगर वो ले लें तो। कोई हर्ज नहीं, गाय भेड़ और बकरी भी ली जा सकती है। बस सनद ले लें ताकि वाज़ेह हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़ें मैं गंदुम के बदले में दूंगा, मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल। बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा, सपासगुजार हूँ। बेहतर इससे और क्या होगा? मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे गंदुम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत करने हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के ना हो तो ज़रो जवाहिरात भी लिए जा सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, ज़मीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करके उन्हें उसी घर में रहने दिया जाए, और इसी तरह ज़मीनें भी तहरीरी ज़मानत लेने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसलहत है? मेरा मकसद सिर्फ क़याम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें, हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मज़ाक़खेज़ बात मालूम होती है। आप लोगों के इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हुकूमत के ज़ेरे तसर्रुफ नहीं हो। सब्र से काम लीजिए। वक्त आने पर यह मज़ाक़खेज़ बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिल तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहबाला करना होगा ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ।
वही जो कभी बड़े गुरूर से और तो अंबर में मोहतर मेरे कमरे के कोने में बने माबद में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनो। मैंने मारे शर्म के तुम्हारे चेहरे को ढांप दिया था। क्या हुआ? ठोकरों में क्यों पड़े हो? जानती हूँ अरसा हुआ कि मैं तुमसे गाफिल हो गई हूँ। देख रहे हो बीमार और नातवा हूँ और अपने उमूर के लिए आजिज़ और दरमांदा हो चुकी हूँ। मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि खुद को भी फरामोश कर चुकी हूँ। जब तक मैं साहिबे जाहो मर्तबा थी तुम भी अजीज़ो मोहतरम थे। मैं खुद से क्या गाफिल हुई, तुमसे भी हो गई। अब तुमसे क्या छुपाऊं आमून? तुमसे मेरी गफलत बरतना शायद अमदन था। पता है तुम्हें, पूरी उम्र मैंने तुम्हारी तकदीस की, लेकिन माफ करना आमून, तुमने बिल्कुल भी बंदा नवाजी नहीं की और तुमने मुझे माहबते आमून की देवी को हमेशा नजरअंदाज किया। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में गुनाह करते शर्म आई, लेकिन तुमने मुझे लोगों के सामने शर्मसार होते देखा, लेकिन तुमने कुछ ना किया। खैर, तुम आमून हो, आमून, मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून। लेकिन नहीं, सुनने में आया है कि मिस्रियों के खुदा तब्दील किए जा रहे हैं। यानी यूसुफ ये तब्दीली लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि अपने खुदा यानी खुदाई यकता को तुम्हारी जगह मुतारिफ कराए, और वो हक बजानिब है। क्या नहीं है? आमून, देखा तुमने, यूसुफ एक गुलाम से ज्यादा कुछ न था और उसके खुदा ने उसे अजीज मिस्र बना दिया। हक तो यह है कि यूसुफ को ऐसे खुदा की ताजीम और तकरीम भी करनी चाहिए। क्या ऐसे बंदा परवर और बंदा नवाज खुदा की ताजीम और तकरीम नहीं करनी चाहिए? क्या आमोन की जगह ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करनी चाहिए? और तुमने मेरे लिए क्या किया? कम से कम बंदा नवाजी ही सीख लो यूसुफ के खुदा से। यूसुफ की गुलामी की सनद अब भी मेरे पास है। देख रहे हो, यूसुफ के खुदा ने एक गुलाम को बस्ती की जिल्लत से निकालकर औजे कमाल को पहुंचा दिया, और तुमने मिस्र की बानोए अजीम को औजे कमाल से जिल्लत उखारी की बस्ती में धकेल दिया।
खुदा की लानत और दीगर तमाम खुदाओं की लानत हो कि तुम जैसे कमजोर और नातवा खुदा पर, कि जिसने मुझे इस जिल्लत की पस्ती में धकेल दिया। लेकिन नहीं, तुम तो इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो कि जुलेखा को जलील कर सको। मेरे ख्याल में मेरी ये जिल्लत भी यूसुफ के खुदावंद के इरादे से है। मैं इसी जिल्लत की मुस्तहिक हूँ। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया है। खुशा नसीब युजार सीफ के कि वो इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। कौन है? क्या बात है, कोई काम था? नहीं बानो, आपके लिए खाना लाए। तुमने देखा मैंने आमूर के साथ क्या किया? से काबिल है, बहुत पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन खुदा यूसुफ का हक क्यों कर अदा होगा? उसे किस तरह खुशनूद करूं? उसे किस तरह राजी करूं? लश्कर मिस्र फरमानदे हुरम हूब की सरबराही में आमून हीथियों के साथ बरसों बरसरे पैकार रहने के बाद कामयाब व कामरान मिस्र वापस लौटता है। दुरूद हो मिस्र के खुदावंदगार और फरमारवाए अजीम जनाबे आखनतून पर। दरूद खुदावंद बर फरमानदे पारामुआ, होरमहूब और रुदामून। अगर फरमा रवा इजाजत मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमानदे होरमहूब और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदावंद आखनतून के लुत्फ इनायत है। आमून हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वज़ा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा। बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद। मैं फरमानदे होरमहूब की पैदर पे कामयाबियों और जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्ल गारतगरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है, और अगर आपकी शुजाअत और इस्तेकामत न होती तो शायद आज मिस्र भी ना होता। जनाबे फरमारवा जंगी सूरत हाल के मुतालिक तो सुन लेंगे, लेकिन खून खराबे के जिक्र से इज्तनाब कीजिए। जनाब होरमहूब, कुछ इस तरह जंगी अहवाल बयान कीजिए जो खुदावंद आखनतून को आजूदा न करे। बिनरूस, हमारे बहादुर और थके मांदे फौजी सरबराहान की खातिर तवाज़ो नहीं करोगे?
जरा इन्हें तो देखो, आखिर कितनी गंदुम खरीदेंगे जो इतने सारे थैले लेकर आए हैं। इनके गुब्बारे की तरह फूले हुए पेट तो देखो। इन्हें भरने के लिए तो इससे कहीं ज्यादा गंदुम दरकार होगी। ये कौन लोग हैं? ये शुमाली इलाका जहाँ से आए हैं। ये लोग गंदुम खरीदने आए हैं। यार हमारे पास इतनी गंदुम होगी कि इन्हें भी दी जाए। तो काहिना ने माबद भी गंदुम लेने की गर्ज से तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, वो भी 3 गुना कीमत में। इस वक्त तो माबद आमून की हालत इनसे भी बदतर है। आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? पहली बात तो यह है कि ये लोग खावरी हैं और हमारी ही तरह इंसान हैं, और दूसरी बात यह कि ये लोग बरसों से मिस्र को खराज देते रहे हैं और अपनी आमदनी का एक कसीर हिस्सा हुकूमत मिस्र के हवाले करते रहे हैं। अब जबकि इन्हें कहत दरपेश है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। जबकि आमून एक सरवतमंद खुदा है, क्या हर्ज है कि वो अपने उस अजीम खजानों में से कुछ दौलत अपने ही माबद के काहिनों पर सर्व कर दे। था, कभी था, लेकिन अब आमून दौलतमंद नहीं रहा। जो कुछ था सब तुमने ले लिया। आली जनाब, ये खजानची माबद आमून है। नादानिस्तगी में आपने एक अच्छी खबर दे दी है। अच्छी खबर मतलब? हाँ, ये आपको बाद में मालूम हो जाएगा। हरकत करें। बहुत से पैगंबर दीगर पैगंबरों पर फजीलत और बरतरी रखते हैं। दादा जान, तो क्या आपसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं? हाँ मेरी जान, मुझसे पहले भी कई पैगंबर गुजरे हैं और मेरे बाद भी आते रहेंगे। तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम हैं। नूह और मेरे दादा इब्राहिम मुझसे पहले गुजरे हैं और यूसुफ और दीगर पैगंबर मेरे बाद होंगे। आखिरी पैगंबर के जिनका नाम अहमद है, मेरे चचा इस्माइल की नस्ल से होंगे। बाबा, कौन से पैगंबर तमाम पैगंबरों से बरतर व बालातर है? वो जिनकी नबूवत का दायरा सबसे वसी है। हर फरस्ताला नबी किसी खास खित्ते की हिदायत पर मामूर किया जाता है। मसलन मैं सिर्फ अपनी कौम की हिदायत पर मामूर हूं, लेकिन एक पैगंबर ऐसे भी हैं जो पूरी कायनात पर खुदा के अहकामात के नफाज पर मामूर है, और वो आखिरी पैगंबर है। बिन्यामीन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो ये नहीं जानता कि मैं उसका मुंतजिर हूं? परेशान मत होइए बाबा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं जमीनों पर दखमपाशी के लिए गया हुआ था। अगरचे पैदावार नाकाफी है, लेकिन अगर ये कम मिकदार भी काश ना की गई तो हम सब भूख से मर जाएंगे। थक गया था, सोचा पहले जरा आराम कर लूं, फिर बाबा से मिलने जाऊं। बिन्यामीन, तुम तो जानते हो कि वो सूरज हुरूब होते ही तुम्हारा इंतजार करने लगते हैं। तुम्हें उन्हें यूं इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कभी कभी कोई काम पड़ जाता है तो मैं मसरूफ हो जाता हूँ। दानिस्ता तो ऐसा नहीं करता ना। बिन्यामीन, बहाने मत बनाओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें बाबा से मिलने जाना चाहिए था? क्यों नहीं जानता, जानता हूँ, माज़रत खा हूँ। अच्छा चलें, अब बाबा को मजीद इंतजार मत करवाएं, चलें। मुझे माफ कर दीजिए बाबा,
बाबा, मैं वादा करता हूँ जमीनों से वापसी पर सबसे पहले आपकी कदम बोसी के लिए आऊंगा। यूसुफ की जुदाई में मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ वही मेरे लिए काफी है। अब तुम मुझे और तकलीफ मत पहुंचाओ मेरे बच्चे। खुदा मुझे हरगिज ना बख्शे अगर मैं आपको कोई तकलीफ पहुंचाऊं तो। यूसुफ के बाद मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम्हें देखने से मुझे तस्कीन मिलती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदाम करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और असनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अक़लियत में तब्दील हो चुकी है और उसके ख़जाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आईन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरमहू, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म का ताबे हूं, अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझें। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई खून रेज़ी न हो। जनाब अखनातून और जनाब युजारसीफ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाब युजारसीफ को एक रहनुमाए इलाही की नज़र से देखते हैं। ऐ नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया न हो।
आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बसा औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारज़े में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबा अता फरमाएगा। पूरे मिस्र में कासिद रवाना कर दो और हर जगह आईने यकता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान करा दो। माबद के सरबराहों को भी खबरदार करा दिया जाए कि आज के बाद आमून परस्ती की तरवीज और तबलीग जुर्म शुमार की जाएगी। और मुनादी करने वालों को हुक्म दे दें कि शहर शहर जाकर ये खबर आम कर दी जाए। जाओ। उम्मीद करता हूं कि आमून मेरे इस अमल पर मुझे बख्श देगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं जिस तरह आमून को मिस्र का अजीम खुदा समझता हूं, उसी तरह अखनातून को भी मिस्र का अजीम फरमारवा और खुदाओं का बेटा गिरदानता हूं। अगरचे अखनातून आमून का एक नाखलफ बेटा है कि जिसने अपने बाप आमून के साथ खयानत की है और उसके आइन को बदलने का हुक्म दिया है। जनाबे अखनातून और अजीज़े मिस्र जनाबे युज़ारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना गुनाह और जुर्म शुमार किया जाएगा। मुझे पता था कि आखिरकार युज़ारसीफ भूत परस्तों की बिसात उलट कर रख देगा, लेकिन काहिनों से होशियार रहना होगा। वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खुद युज़ारसीफ ने हमारे लिए क्या कर दिया है जो अब उसका खुदा हमारे लिए करेगा। यूं कहो ना कि चूंकि युज़ारसीफ ने तुम्हें बुलंदी से पस्ती में ना खड़ा किया है, इसलिए तुम उसके मुखालिफ हो। वरना हमने तो युज़ारसीफ में महरूमों और मोहताजों की खिदमत और भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की, मैंने और मुझ जैसों ने तुम्हारी खिदमत की है। उसने आमून के खजानों और हम जैसों की जेबों को खाली किया है ताकि तुम जैसे फकीरों और मोहताजों के पेट भर सके। तुम जैसों को जो कि युज़ारसीफ के जख्म खुर्दा हैं, उनकी मुखालफत करनी भी चाहिए। हैरत है कि तुम लोग किस तरह एक दिखाई देने वाले और हाजिर खुदा आमून को छोड़कर एक अनदेखे और गायब खुदा की परस्तिश करते हो। इसलिए कि तुम्हारे इन दिखाई देने वाले और हाजिर खुदाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जबकि युज़ारसीफ के अनदेखे खुदा ने हमें कहत और गुलामी से निजात दिलाई है। हम युज़ारसीफ के उस अनदेखे खुदा को तुम्हारे इन दिखाई देने वाले खुदाओं से कहीं ज्यादा हाजिर और नाजिर मानते हैं। खुदावंदारे मिस्र जनाबे अखनातून बुजुर्ग और जनाबे युज़ारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह अखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? अखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाबे अखनातून और जनाबे युज़ारसीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि युज़ारसीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारज़े के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युज़ारसीफ से मुकाबला करेंगे।
अखनातून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं।